Hello everyone, welcome back. I hope you have seen the previous videos of this chapter and we have covered the half portion of the chapter. That means half of your chapter of chapter 2 is done. That much portion is covered. In the first half of this chapter we had discussed about what are mixtures. फिर हमने देखा था mixtures कितने टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं on their homogeneity, like homogeneous and non-homogeneous. Then we had divided them on the basically three types: solution, suspension and colloid. और हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से लेक्चर 1 में डिस्कस किया था. और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिए थे इस चैप्टर के स्पेसिफिकली फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड पोर्शन which deals about the different methods and techniques of separation of different substances. Now before we go on to this, let me get you a recall. आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा होगा मेथड्स ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. वो काफ़ी बेसिक चैप्टर था जिसमें आपने काफ़ी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग. आई एम श्योर you guys remember that, right? Now here also we are going to study some methods of separation, but in more detail and from the chemical point of view. So let us start our very first method, that is evaporation. So can evaporation be also a method of separation? I'm sure most of you will say yes, and of course you would be able to say an example also. आपको याद होगा क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर को भाई कैसे अलग किया जाता है, सिंपली इवेपोरेशन से. अब पानी जो है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, नीचे कौन अकेला रह गया, सॉल्ट. सो यू कैन सेपरेट दैट बाय इवेपोरेशन. Now let us see a little more higher application of this, that how can we use evaporation to in fact obtain or separate the colored component from the black or blue ink. इसका मतलब क्या है कि ब्लैक इंक या ब्लू इंक जो होती है दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर. वो सिर्फ एक चीज नहीं है, मिक्सचर है, यानी किसी दो चीजों को मिला के बनी है. अब क्योंकि हम उसे मिक्सचर कह रहे हैं, हम उसे कंपाउंड नहीं कह रहे, हम सिर्फ मिक्सचर कह रहे हैं, दैट मीन्स वो दो चीजें आपस में सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुई हैं, दे हैव नॉट केमिकली रिएक्टेड. तो हम इन्हें आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लैक इंक या ब्लू इंक एक्चुअली किससे बनी है. पहली बात, ये किस तरह का मिक्सचर होता है, होमोजेनस या हेट्रोजेनस. आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू टेल दैट इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर. ऐसा तो नहीं है कि इंक में कहीं आपको ब्लैक मिल रहा है, कहीं आपको कोई और सा कलर मिल रहा है. इट इज होमोजेनस थ्रू आउट. So it is a homogeneous mixture, but of what two things? First thing is your dye, that means the colored component जो भी आपका है, and second thing is water. So यहाँ पर जो आपका dye है वो हमारा solute होता है and water is your solvent. इन दोनों चीजों को मिला के हमारे इंक तैयार होती है. जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों सिर्फ एक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिंग. दैट मीन्स वी कैन सेपरेट देम बाय द मेथड, फिजिकल मेथड्स. तो यहाँ पे जो हम फिजिकल मेथड यूज करते हैं दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में कैन यू प्रेडिक्ट आउट ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट एंड वाटर कौन सी चीज इवेपोरेट करेगी? बिल्कुल वाटर ही इवेपोरेट करेगा, बिकॉज यू नो दिस इज अ सिंपल डेली लाइफ एप्लीकेशन. So how it is actually done in a lab, let us see this. Now in this apparatus you will see that on a tripod stand we have a beaker, and in this beaker this is normal water. Now over this beaker we have kept a watch glass. Watch glass is basically a made up of just simple transparent glass, and on this we have placed the ink over here. अब सोचने की बात ये है, हमने तो सिंपल इवेपोरेशन करना था तो इंक को ही डायरेक्ट हम यहाँ रख के हीट कर देते, क्या जा रहा था. द प्रॉब्लम इज दैट अगर हम इंक को यहाँ पे डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगी. मतलब इवेपोरेशन से पहले तो उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर आ जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्ट हीटिंग ना करके इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं. इनडायरेक्ट हीटिंग से मतलब कि हम यहाँ पर उसको पानी से जो हीट रिलीज हो रही है उससे हम गर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख के नहीं कर रहे. अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा,
इसमें से वाटर का कंपोनेंट जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. And obviously, what are you going to be left with? You are going to be left with only the dye, or that is the colored component. So this is how you can separate, or in other words, you can obtain the colored component from the ink. So I hope this simple technique is clear. Now let us see what is the principle behind it and what are the different applications of it. Now if I talk about the principle is very simple. ये टेक्निक तब यूज की जाती है जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक कंपोनेंट हमारा वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल मतलब जो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर है, दैट इज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट. जैसे आप उसे खुला छोड़ोगे थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा. लेकिन सेकंड कंडीशन हमने क्या कहा, एक तो हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो इवेपोरेट ना हो जाए. तो ऐसी चीजों का अगर हमारे पास मिक्सचर होता है, हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं? We can separate them by the method of simple evaporation, and this is a physical method that we are discussing, not a chemical method of separation, right? So this is the principle behind this. And if we talk about the applications, salt and water, the main salt industry, it runs upon evaporation techniques, and in order to obtain the salt from seawater, right? So this is the principle behind it, and that these are the applications of it. Also the other applications are simply drying up your wet clothes, क्योंकि जब आप उन्हें ड्राई करते हो क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स को, तो वेट क्लोथ्स के अंदर क्या है आपका वाटर इवेपोरेट हो जाता है एंड आपके क्लोथ्स दे रिमेन देयर एज इट इज. नेक्स्ट, let us see our second method of separation. Now second method of separation is a very interesting and a very simple technique of separation, which is known as separating funnel. Separating funnel, as the name is suggesting itself, एक funnel की help से आप separate कर रहे हो. अब ये separating funnel है क्या? This apparatus that you are seeing here is known as the separating funnel. इसका काम कहाँ आता है वो समझते हैं. अब मान लो हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जो कि दो या उससे ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को मिला के बना है. मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है? आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. कोई भी दो लिक्विड्स, let me just correct, wait a second, it's actually immiscible liquid. आपने immiscible liquids के बारे में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, क्लास 6 में. immiscible liquids वो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं करते, they don't mix with each other. और miscible liquids हमारे वो होते हैं जो आपस में मिक्स कर जाते हैं. इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारा ऑयल प्लस वाटर. ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, है ना, वो सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं. एंड विच वन इज द टॉप लेयर? इज इट ऑयल और इज इट वाटर? इट्स ऑयल. व्हाई? बिकॉज वाटर बीइंग हेवियर एंड इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये सेटल डाउन कर जाता है एंड ऑयल रिमेन्स ऑन टॉप. So as you can see here, if we have a mixture of water and let's say kerosene oil, it has formed two separate layers. This is the kerosene one and this is your water. तो ये एक ऐसा apparatus होता है separating funnel जिसके end पे यहाँ पर एक stop cock लगा होता है which can be rotated to open and close. So you open it up, you will notice that the water starts coming down. धीरे धीरे ये लेयर जो है ये धीरे यहाँ तक आती जाएगी. एंड द मोमेंट दिस लेयर ऑफ केरोसिन कम्स हियर, यू इमीडिएटली क्लोज द रोटेटर और द स्टॉप कॉक दैट इज देयर. अब आप क्या करोगे? इस मिक्सचर को हटा लोगे. नाउ यू विल पुट अ फ्रेश बीकर ओवर हियर और उसको वापस अब आप उसमें नेक्स्ट लेयर को निकालोगे. सो वेरी इजी टेक्निक ऑफ सेपरेशन. अगर आपके दो लिक्विड्स मिक्स हो गए हैं तो इसे सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जाता है. Right? Let us see the principle behind this and its application. Principle यहाँ पर हमारा है, पहली चीज मिक्सचर किन दोनों चीजों को मिला के बना होना चाहिए?
इमिसिबल लिक्विड्स को मिला के बना होना चाहिए, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट mix with each other, right? So when this mixture of immiscible liquids is taken and it is allowed to stand, that means उसे थोड़ी देर अगर हम छोड़ दें तो यू विल सी, आप अगर आपने चाहे स्पून से स्टडी क्यों ना किया हो, थोड़े टाइम बाद वो दोनों अलग होके सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज दे डू नॉट रियली बॉन्ड विद ईच अदर. So once they separate into these two layers based upon their density and weight, तो आपके पास दो separate layers form हो जाएंगी. So this is the principle behind it, कि जब भी कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स को छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, वो दो लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं. अगर आप तीन लिक्विड ले रहे हो तो वो तीन लेयर में सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड अपॉन देयर डेंसिटी. So this is the principle behind it. And as for the applications that are there, as one I told you, first one is to separate oil and water, second is chloroform and water, and third is benzene and water. Now benzene is actually an organic solvent and water is a normal inorganic solvent, so they do not really mix with each other. एक चीज आपकी पोलर है यानी कि जिसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं, एक चीज आपकी नॉन पोलर है, तो ये चीजें आपस में मिक्स एज सच नहीं करती हैं, तो इट फॉर्म सेपरेट लेयर्स. तो दीज थ्री थिंग्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल टेक्निक. नाउ एक चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर along with these questions like this is because इनसे क्वेश्चन गारंटी आता है. कोई भी एक सेपरेशन टेक्निक आपको एग्जाम में आ जाती है ऑफ स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स. सो दीज सेपरेशन टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको काफी फॉर्म्स में दिया जा सकता है. पहला फॉर्म होता है कि आपको डायग्राम दे रखा होता है, एन अनलेबल्ड डायग्राम. आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी सेपरेशन टेक्निक है. पहली चीज, 1 मार्क का सीधा पार्ट बन जाता है. सेकेंड चीज जो आपको पहचाननी होती है उसके अंदर, यू हैव टू टेल कि उसका प्रिंसिपल क्या है टेक्निक का. थर्ड चीज आपको बतानी होती है एप्लीकेशन, एंड इसमें आपके 2 मार्क्स तो आराम से इसी के होते हैं, 2 इसके एंड 1 फॉर लेबलिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन. सो दैट इज द रीजन वाई मैं आपको बहुत क्लियरली इन पॉइंट्स में करा रही हूँ. दूसरी चीज, अगर आपको डायग्राम अगर नहीं दे रखा तो आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है. सो दिस सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी वन मोर टेक्निक फॉर द टुडेज वीडियो. Rest of them we will be discussing in the next class, that is centrifugation. Now what is centrifugation and what is its actual application? First of all, we will try to understand this technique with the help of an real life application. Then I'll tell you what is actually happening in centrifugation. Now the thing is that in industries and dairies where milk and different milk products are formed, there this technique is used. अब क्या होता है, मिल्क के अंदर से क्रीम को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक को यूज किया जाता है. अब इस टेक्निक में क्या होता है और कैसे होता है वो समझते हैं. क्या करते हैं, एक हाई स्पीड रोटेटर लिया जाता है या which is rapidly rotating in circular form. Upon this there is one huge setup in which whatever the object जो आपको सेपरेट करना है वो यूज लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेटर. इस पूरे एपरेटस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेटर, जो सेंट्रीफ्यूगेट करता है. इसके अंदर ये आप टेस्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक्चुअली दे आर वेरी बिग स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिया मिल्क. नाउ दिस rotator, when it rotates, this thing rotates in a circular manner बहुत तेज स्पीड से. अभी आप इस वाले को मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए, ये बहुत तेज रोटेट करता है. अब ये रोटेट होने के टाइम क्या हो रहा है, मिल्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं फैट के जितने कंपोनेंट्स हैं वो आपस में टकराते हैं, एंड व्हेन दे collide to aggregate to form cream particles.
तो ये जब ढेर सारे फैट के पार्टिकल्स आपस में टकरा के एग्रीगेट करते हैं, दे फॉर्म द क्रीम पार्टिकल्स. अब क्रीम जो होती है दैट इज लाइटर इन वेट, एंड जो हमारा मिल्क है दैट इज हेवियर. तो अब एक चीज लाइट इन वेट है, दूसरी हैवी, क्या होगा? द मिल्क पार्टिकल्स आर थ्रोन टू द टॉप ड्यूरिंग द रोटेशन एंड दे रिमेन एट द टॉप सरफेस, एंड जो हमारे मिल्क के हैवी पार्टिकल्स हैं दे आर फोर्स डाउन एट द बॉटम. तो दिस वे डेयरीज एंड इंडस्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है मिल्क की, ताकि क्रीम की एक लेयर फॉर्म हो जाए. अब जब मिल्क के अंदर सेपरेट आउट हो गया, ये हमारा मिल्क था, एंड टॉप पे हमारा ये आ गई क्रीम की लेयर. नाउ यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? एक स्किमर यूज किया जाता है. स्किमर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो स्किम करता है, दैट मीन्स टॉप लेयर को रिमूव करता है. विद द हेल्प ऑफ द स्किमर दिस टॉप लेयर ऑफ क्रीम इज रिमूव्ड, एंड जो आपके पास अब मिल्क तैयार हुआ उसे हम कहते हैं सिंगल टोन्ड मिल्क. सो नाउ डू यू नो कि सिंगल टोन मिल्क कैसे बन रहा है? अब क्योंकि सिंगल टोन ऐसे बन रहा है एक बार क्रीम की लेयर रिमूव करके, कैन यू थिंक कि डबल टोन मिल्क और ट्रिपल टोन मिल्क कैसे बनते होंगे? ऑब्वियसली अब जो आपके पास यहाँ पे ये मिल्क आया, इसको वापस सेंट्रीफ्यूगेट करो, जो बचा कुचा और फैट पार्टिकल होंगे वो एक क्रीम की लेयर फॉर्म करेंगे. You remove the second layer, that is your double tone milk, and similarly for third. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है प्रिंसिपल हमारा? जब भी किसी एक मिक्सचर को बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, when a mixture is rotated at high speed, इसमें जो भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप की तरफ पहुंच जाते हैं, दे आर थ्रोन टू द टॉप. और जो बाकी हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं दे आर फोर्स टू दी बॉटम, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. इसका डेली लाइफ एग्जांपल अगर आपको घर पे ही समझना है, अगर आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, उसमें आपने ड्रेनेज का सिस्टम देखा होगा. जब वॉशिंग मशीन कपड़े ड्रेन करती है, दैट मीन्स उसमें से पानी निकालती है, उसका ड्रेन बहुत तेज आपने देखा होगा वो घूमता है. सो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेटर. When that clothes with water are rotating at high speed inside the washing machine, water being lighter in weight is thrown at the top and it is thrown outside the drainer. And आपने ध्यान से अगर नोटिस किया हो, जब आप वॉशिंग मशीन खोलते हो आपने देखा होगा जो कपड़े आपने नॉर्मली डाले थे वो एकदम नीचे कॉर्नर की तरफ हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज द हेवी पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द bottom. So this is the principle behind your centrifugation. So it can straight away come for 2 marks, very important. And as for the applications, one I explained that separation of cream from milk to obtain single tone and double tone milk. And this I just explained that washing machines में use किया जाता है to drain water, and it is also used in the blood test samples. Blood के अंदर भी हमारे different components होते हैं. You would already know that blood is actually a mixture of different components. तो उसकी जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए ब्लड का भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, सो दैट डिफरेंट लेयर्स आर सेपरेटेड आउट and the test can be done. So in today's video we have discussed about the 3 separation techniques: evaporation, separating funnel and the centrifugation. And in all 3 of them we have discussed the diagram, their principle and their application, and one important question that is related with them. So they are very important from the exam point of view. Any separation technique can come directly straight away for 5 marks, right? So if all the concepts are clear to you, do click the like button. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, you can write down in the comment box. I'll definitely reply to that. And if you're new to the channel, do subscribe and hit the bell icon. Till then, we'll see you in the next class. So bye.